सबसे पहले उन्होंने हर बंदूक को पानी में डुबोया, फिर उन्हें रेत में लौटाया। ज्यादातर राइफल्स तुरंत जाम हो गई या उनकी गोलियां बाहर नहीं निकली, लेकिन एक बंदूक ऐसी थी जो बिना किसी दिक्कत के लगातार चलती रही। वह थी दुनिया भर में मशहूर AK-47। जिस आदमी ने इसे बनाया उसका नाम था कलाशनिकोव। वह पहले एक टैंक चलाता था, लेकिन एक लड़ाई में उसका टैंक उड़ा दिया गया और उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। हॉस्पिटल ले जाते समय उसने देखा कि सैनिक अपनी राइफलों की खराबी से जूझ रहे थे। पानी में उनकी मैगजीन काम करना बंद कर देती थी और ठंड में उनकी स्प्रिंग जम जाती थी। एक खराब बंदूक किसी भी सैनिक की मौत का कारण बन सकती थी। यहीं उसने फैसला किया कि वह अपनी खुद की बंदूक डिजाइन करेगा। ठीक होने के बाद वह अपनी पुरानी मशीन वर्कशॉप लौटा और कहा कि वह एक नई राइफल बनाना चाहता है। क्योंकि वह मशीनों को बहुत अच्छी तरह समझता था, उसे काम करने के लिए एक छोटा कमरा दे दिया गया। सिर्फ 3 दिनों में उसने AK-47 का पहला डिजाइन बना लिया। उसका हाथ अभी भी कमजोर था, इसलिए उसने कुछ मजदूरों से मदद ली। सबने मिलकर पहला प्रोटोटाइप तैयार किया, फिर टेस्ट किया गया। एक मजदूर ने एक धातु के ड्रम पर गोली चलाई, गोली सीधी आर पार निकल गई। उसने बार बार फायर किया और हर गोली बिल्कुल सही लगी। राइफल की ताकत साबित हो गई। कलाशनिकोव इसे मंजूरी के लिए आर्मी ऑफिस ले गया, लेकिन जैसे ही गार्ड्स ने उसे राइफल पकड़े देखा, उन्हें लगा कि वह आतंकवादी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में एक अधिकारी ने राइफल चलाई और चौंक गया। ये बाकी सभी राइफलों से बेहतर थी, लेकिन नियम था कि राइफल तभी स्वीकार की जाएगी जब वह सालाना शूटिंग प्रतियोगिता जीत ले। अधिकारी ने एक जनरल को बुलाया। जनरल ने खुद राइफल चलाई और प्रभावित हो गया। उसने कहा कि कलाशनिकोव आर्मी की तरफ से प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। कलाशनिकोव को मॉस्को आर्म्स इंस्टीट्यूट भेजा गया, जहाँ उसे अपना खुद का कमरा मिला। लेकिन पहले टेस्ट में ही उसकी राइफल फेल हो गई और रिजेक्ट कर दी गई। वह टूट चुका था और घर जाने की तैयारी करने लगा। रास्ते में एक अधिकारी ने उसे रोका और उसे एक और मौका दिया कि वह एक नई मशीन गन बनाए। कलाशनिकोव ने मेहनत से काम किया और एक नया मॉडल बनाया। वह टेस्ट पास हो गया, लेकिन उसकी राइफल फिर भी नहीं चुनी गई। वह बहुत निराश हो गया। तभी खबर आई कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सब लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन कलाशनिकोव दुखी था। उसे लगा कि उसका काम अब बेकार है। वह अधिकारी से मिला और बोला कि वह घर जाना चाहता है। अधिकारी ने चुपचाप उसे एक कागज दिया। उसमें लिखा था कि हथियार बनाना अभी भी जरूरी है। कलाशनिकोव वापस काम पर लौटा। उसने हर गलती से सीखा और अपने डिजाइन को सुधारता गया। 2 साल बाद एक नई राइफल तैयार हुई। AK-47 टेस्ट में उसने हर लक्ष्य को बिल्कुल सही मारा। फिर सभी राइफलों को दोबारा पानी और रेत में डुबोया गया। ज्यादातर राइफलें खराब हो गईं। फिर AK-47 की बारी आई। वह बिना रुके लगातार चलती रही। एक भी गोली मिस फायर नहीं हुई। कलाशनिकोव आखिरकार जीत गए।